नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि संकट चौथ के दिन आप गणेश जी की पूजन किस तरह से कर सकते हैं। और संकट चौथ को तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है या फिर माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। तो संकट चौथ की पूजा करने के लिए एक चौकी लगानी होती है। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाना होता है। यहाँ पर मैं पीला वस्त्र बिछा रही हूँ। इसके बाद हमें फूलों का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान कराना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने गणपति जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हमें शुद्धिकरण करनी होती है। शुद्धिकरण करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको पहले से ही रखना है। फिर उसके बाद हम फूलों के मदद से जल के छींटे देंगे। इस तरह से जल के छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण कर लिया है मैंने यहाँ पर। शुद्धिकरण हो जाने के बाद अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे। आप रोली से तिलक कीजिएगा। और तिलक हो जाने के बाद हम थोड़े से तिल भी अर्पित करेंगे है। तिल अर्पित करने के बाद आपको जनेऊ अर्पित करना है। जनेऊ नहीं है तो आप मूली भी अर्पित कर सकते हैं। मूली को 7 बार लपेटकर आप अर्पित कीजिएगा। फिर इसके बाद हमें देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक को भी हमें तिलक करना है और थोड़ा सा तिल अर्पित करना है। इसके बाद हम गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। तो आपके पास लाल गुलाब का फूल है तो वो समर्पित कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे फूल से भी आप समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही हम दुर्वा घास भी समर्पित करेंगे। दुर्वा घास को आप इस तरह से मूली लपेटकर आप अर्पित कर सकते हैं। 11-21 आप दुर्वा घास ले सकते हैं। इस तरह से लपेटकर आप एक बंडल बनाकर इसे अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जितना हो उतना आप अर्पित कर सकते हैं। 2 है 3 है आप बनाकर अर्पित कर सकते हैं। और हम दिए पर भी पुष्प अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हमें 1 लोटा जल लेना है। इसके बाद हमें लेना है तिलकुट। तिलकुट आप तिल और गुड़ से भी बना सकते हैं या फिर आप भूरा चीनी और तिल को कूट के आप इस तरह से भी तिलकुट बना सकते हैं। तो हमें तिलकुट जरूर लेना है। तिलकुट का ही भोग हम अर्पित करते हैं तो तिलकुट इस दिन जरूरी होता है। तो इस तरह से हमने तिलकुट चढ़ा दिए हैं। इस तरह से तिलकुट अर्पित करने के बाद चढ़ाने के बाद गणेश जी को चुहा के चढ़ाने के बाद अब हमें दक्षिणा अर्पित करना है। जितना हो उतना आप दक्षिणा अर्पित कीजिए। फिर इसके बाद हमें ऋतुफल समर्पित करना है। और भोग अर्पित करने के बाद साथ में हमें कहानी सुनने के लिए साबुत तिल लेना होता है। और थोड़े से हम तिल गणेश जी को समर्पित करेंगे, दिए को भी समर्पित करेंगे। और यही तिल लेकर हमें कहानी सुननी होती है, इसीलिए हम इसे भी चौकी पर रखेंगे। इसके बाद हमें बायना निकालना होता है। सासू जी के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान निकालना होता है। तो ये श्रृंगार का सामान साड़ी के ऊपर रखे चौकी पर ही हम रखेंगे। और इसके बाद जो हमने जल का लोटा लिया है उसको भी हम तिलक करेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और चारों ओर तिलक कर दिया है, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। इसीलिए हो सके तो आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लें लोटे पे। इसके बाद हम गणेश जी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए जो हमने तिल रखा है साबुत तिल, उसको थोड़े से हाथ में लेंगे और सीधे हाथ में लेते हुए कहानी सुनेंगे। थोड़ा सा आपको इसमें से तिल लेना है और फूल लेना है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। संकट चौथ की कथा का वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देखकर आप सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो भी आपने
पुष्प और तिल लिया है हाथ में, वो हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल जो है हम लोटे में डाल देंगे। इसके बाद जो हमने भोग में तिलकुट चढ़ाया है वो दूसरी कटोरी में थोड़ा सा ले लेंगे और इसे अलग से रख लेंगे। बाकी जो ये तिलकुट है वो भोग में चढ़ाया है, जो हमने बायना रखा है इसके साथ ही रख देंगे, रख कर मिनस देंगे। और जो हमने ये तिलकुट अलग से रखा है, रात को चंद्रमा को अर्घ देते हुए हम इससे ही जिमाएंगे, इसीलिए इसको भी हम चौकी पर ही रख देंगे। इसके बाद अब हम गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। इस तरह से आरती हो जाने के बाद जो आरती हमने किया है उस दिए को चौकी पर रखेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद जो हमने जल का लोटा रखा है वो सुबह के समय हम पूजन कर रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और रात को भी हमें चंद्रमा को अर्घ देना है तो उसे अलग जल के लोटे में से देंगे और इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हमारा जो पूजा है पूर्ण हो जाती है। अब देखिए जो हमने रात को चंद्रमा को अर्घ देना है, अर्घ देने के बाद जो हमने दक्षिणा और ये जो बायना रखा है और तिलकुट रखकर हम अपने सासू जी को देंगे और सासू जी नहीं है तो ननंद को दे सकते हैं और जेठानी को भी आप दे सकते हैं। परिवार में जो भी आपके बड़े हैं उनको दे सकते हैं। और पहले ही आपको बता दिया था जो हमने तिलकुट अलग से निकाला है वो चंद्रमा को भोग लगाएंगे और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। संकट चोट से जुड़ी संपूर्ण वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अर्थात मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।